बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम नूर अहमद चौधरी नुमान केयर सेंटर की जानिब से आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, सबसे पहले गुजारिश है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच रहे। नाज़रीन, जो हमारा आज का वीडियो का मौजू है ये हस्बे मामूल है, ये अद्वियाती वीडियो है, जबकि कुछ वीडियो में होती है ग़िज़ाई वीडियो। आज की वीडियो अद्वियाती है और थोड़ी स्पेशल मेडिसिन के मतलब है। ये हमारे एक कनाडा के दोस्त हैं, उन्होंने आर्डर पर मेडिसिन बनवाई है, उनके लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो लोग यानी पहले आप मैं दूसरे लोगों को जो गलतियाँ कर बैठते हैं उनकी पहले निशानदेही कर दूँ, उसके बाद ये मेडिसिन के बारे में आपको बताऊँगा। जो लोग इब्तदाई उम्र में गलत कार्यों में मुब्तला हो जाते हैं, यानी अगलामबाजी या मुश्तदनी या कि कसरत मुजामत करना, इन तमाम वजूहात की बिना पर कमज़ोर हो जाते हैं। जवानी में पहुंचने से पहले ही बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है। बाद लोग तो ऐसे हैं कि इतना ज़्यादा मुश्तदनी के शिकार हो चुके हैं कि उनका नफ्स का साइज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं जब उनकी कंडीशन सुनता हूँ तो मुझे खुद अफसोस होता है कि आपको कोई समझाने वाला ही नहीं है, आपको कोई बताने वाला ही नहीं है। इस हद तक आपने अपना नुकसान कर लिया भाइयों। कल को आपकी शादी होनी है, आपने अपने आप को बचाना है, और इस तरह करेंगे तो ना ही तो आपकी आइंदा आने वाली नस्ल में बढ़ेगी, ना ही आपके मामलात क्लियर होंगे। अज़दवाजी मामलात इंतहा दर्जे से कशीदा हो जाएंगे। आप फिर क्या सोचेंगे? आप बाज़ औक़ात फिर इंसान सोचता है इससे बेहतर है कि मैं खुदकशी कर लूँ, मगर ऐसा ना सोचिएगा। अब भी वक्त है, अपने आप को बचाएं, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्त अहबाब के लिए। जितना हो सके अपने आप को केयर करें, ये आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। यानी को बाद जो नौजवान तबका होता है वो माँ बाप की बात कम मानता है, दोस्तों की बात ज़्यादा मानता है, और दोस्त बाद औक़ात ऐसे मिल जाते हैं जो कि इंसान को गलत राह पर ले जाते हैं। इसलिए आपको ये चाहिए कि अपने दोस्तों पर नज़र रखें। आपको कोई गलत लाइन तो नहीं दे रहा, गलत रास्ता तो नहीं समझाएगा, ये थोड़ा सोचिएगा। ये जो मेडिसिन मैं आपको दिखा रहा हूँ ये इंतहा दर्जे महंगी है। जो लोग कहते हैं कि हमने ऐसी मेडिसिन हमें हो, पैसे की कोई बात नहीं, ये पाकिस्तान के बंदे तो ये कम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी लेबल तो यही है, इसमें मेडिसिन आम गोल्डन मैक्स से अलग है। एक तो इसमें मेडिसिन अलग है और इसके साथ गोल्डन पावर तिला है ये। और इसके साथ साथ जो मैं अक्सर वीडियो में बताता हूँ कि कस्तूरी वाली टेबलेट, कस्तूरी वाली, आज मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये कस्तूरी वाली टेबलेट क्या हैं और कितने साइज़ की हैं और कितनी दिखाई जाती हैं। ये देखिए, ये साइज़ है टेबलेट का, ये टेबलेट है। इसमें ऊपर इनके ऊपर चांदी का कुश्ता लगा हुआ है, ये लगाना हमारे लिए लाजमी होता है। ये मेरे भाई ये 60 दिन का कोर्स है। एक कनाडा का हमारा पेशेंट है, उसके लिए हमने उसके आर्डर पर हम बनाई है। जो वो बंदा इंतहा दर्जे अपनी मुश्तदनी करने से, अगलामबाजी करने की वजह, यानी कि दुनिया का उसने कोई गलत काम छोड़ा ही नहीं। अब उसकी कंडीशन ये है कि एक तो नफ्स का साइज़ कम हो गया और दूसरा उसका नफ्स बिल्कुल बेअसर हो गया, यानी कि वो कोई भी अद्वियात खाता है तो उसको फ़ायदा नहीं होता। उसके लिए हमने ये इतनी थोड़ी महंगी मेडिसिन बनाई है। इसमें कस्तूरी शामिल है, सोने का कुश्ता है, चांदी का कुश्ता है, और मरजान है, ज़ाफ़रान है, ये बाकी अद्वियात इसमें शामिल हैं। सबसे अहम चीज़ जो महंगी और अहम है वो कस्तूरी है और सोने का कुश्ता है। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी। 15,000 का 1 ग्राम सोना बनता है, जो कि तकरीबन 2 ग्राम से 1-2 रत्ती कम इसमें शामिल किया गया है, और 1.5 रत्ती कस्तूरी इसमें शामिल की गई है, जो कि 15,000 की 1 रत्ती कस्तूरी है, और जो कि 15,000 का 1 ग्राम सोना है। अगर इसके ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहें तो हम इससे ज़्यादा भी इस्तेमाल करके आपको बना के दिखा सकते हैं। हमारी तरफ से भले आप 2 रत्ती 3 रत्ती जितनी भी आप कहेंगे, 15,000 के हिसाब से जितनी ज़रूरत देते जाएंगे उतनी कस्तूरी इजाफा होता जाएगा। सोना भी जितना चाहेंगे उतना हम बढ़ा देंगे। ये जितनी उसकी डिमांड थी उसको मुताबिक मैंने उसको बना के दे दिया। क्योंकि ये कस्तूरी का नुस्खा एक दफ़ा ज़िंदगी में खाना पड़ता है, दोबारा बार बार आपको ये दवाई खाने की ज़रूरत नहीं होती। बाद लोग कहते हैं कि हम भाई बाहर के ममालिक में हैं, हम रोज़ाना हम दवाई नहीं खा सकते, हमने काम करने के लिए हम आए हैं, हम रोज़ाना दवाइयाँ खाने के लिए नहीं आए हैं। क्योंकि एक तो रोज़ाना दवाई खानी पड़ती है, दूसरा पैसों का ज़ाया हो जाना होता है, यानी कि एक पैसे भी ज़ाया होंगे, दवाई भी रोज़ाना खाएँगे। क्योंकि बाद लोग ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं हमने अब पाकिस्तान जाना है तो हमारे अज़दवाजी मामला ठीक नहीं है, हम जब 2 साल के बाद या 3 साल के बाद पाकिस्तान जाएंगे, अगर बेगम के वो मुतमईन नहीं कर सकेंगे, वो घर में कशीदगी पैदा होगी। ये मेरे भाई ये नुस्खा ऐसा है, जो बंदा ये एक कोर्स इस्तेमाल कर लेगा दोबारा ये भूल जाए कि वो बीमार भी था।
یہ میں آپ کو گارنٹی اس بات کی 100% گارنٹی دیتا ہوں. وہ یہ سوچے ہی نہ کہ میں بیمار تھا. یعنی ایک دفعہ خرچہ آپ کا ہوگا, پھر آپ کی تمام پریشانیاں, ذہنی ٹینشن, ذہنی تکلیف سب کی سب ختم ہو جائیں گی. ایک بات اس کے علاوہ میرے ذہن میں ابھی بھی آئی ہے, جب بھی آپ نے آرڈر کرنا ہو تو جو اسکرین پر یہ 2 نمبر دیے گئے ان پر آپ آرڈر کیا کریں. کچھ ہمارے شعبے میں ایسے ہیں تھوڑے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا, ہمارے پاکستان کے ضلع میں ہیں, صوبہ پنجاب سے ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیتے ہیں اور اوپر سے کہتے ہیں ان پر رابطہ کریں. ایک فیصلہ آباد کا حکیم ہے, بس جو بھی ہے اللہ اس کا بھلا کرے, ہدایت دے اس کو. اس نے کمنٹس میں اپنا نام لکھ دیا اور اس پر آگے لکھ دیا اس پر رابطہ کریں, میڈیسن منگوانے کے لیے اس نمبر پر رابطہ کریں. اور ہمارے سعودیہ کے ایک بھائی نے اس سے میڈیسن منگوائی اور اس نے کیا کیا, 10,000 روپیہ اس سے لے لیا. یا تو اس کو مکمل میڈیسن دے, اس کو مکمل میڈیسن بھی نہیں دی, 10,000 اس سے لے کے اس کو جواب دے دیا, میڈیسن بھی نہیں دی, اس کے 10,000 بھی ضائع چل گئے. میرے بھائی اس لیے آپ کو یہ بات بتانا لازمی میں سمجھتا ہوں, کم از کم آپ یہ جو نمبر ہیں انہی نمبر پر رابطہ کرنا. کومنٹس میں اگر کوئی بندہ اپنا نمبر دیتا ہے تو آپ اس نمبر پر رابطہ نہ کریے گا, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے کوئی اور بندہ اپنا نمبر دے دے, تو پھر آپ جب اس کو رابطہ کریں گے وہ حکیم بن بیٹھے گا تو وہ تو عطائی ہوگا نا, ہمیں تو نہیں پتہ اس پر. کمنٹس میں کوئی بھی اپنا نمبر دے سکتا ہے, اس لیے یہ تھوڑا خیال کریے گا تاکہ یہ آپ کے لیے اور ہمارے لیے دونوں کے لیے فائدہ مند ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب کال کیا کریں تو یہ اندازہ لگا لیا کریں کہ صبح 9 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک ہم زیادہ کال لیتے ہیں, جو رات کو کچھ اسٹے ٹائم بھی ہوتا ہے ہمارا کہ ہم کچھ اسٹے کر سکیں کہ 24 گھنٹے ہم کال نہیں سن سکتے. کہ کچھ لوگ پریز کیا کریں 5 سے لے کے 9 بجے تک ہم, یا 8 بجے تک تھوڑی سی کال کم 2-3 گھنٹے کال نہ کیا کریں تو مہربانی ہے. اس کے بعد آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. صبح فرسٹ ٹائم کوشش کیا کریں کہ صبح 9 بجے سے لے کے 5 بجے تک کوشش کیا کر کے آپ کال کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ کر لیں 0345 75 37 385. دوسرا نمبر جو ہے 0305 73 72 464. اور افسوس کہ میرا واٹس ایپ اور ایمو جو دونوں ڈیلیٹ ہو چکے ہیں, تو جن لوگوں کا کچھ یعنی کہ آرڈر وغیرہ ہیں تو وہ 345 والے واٹس ایپ پہ میسیج کر دیں تو مہربانی ہوگی ان کی. تھینک یو, اللہ حافظ.